सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आईटी जैम सीएसई नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाइयां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, पेपर बहुत नजदीक है। तो बच्चे, उन 5 इंपॉर्टेंट बातों के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो मैंने अपने तैयारी के दौरान फॉलो की है। मैं चाहता हूं आप इसे सुने और आप भी अपनी तैयारी में इसको जरूर यूज करें। तो क्या है वो बातें, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, आपको थोड़ा सा एक परफेक्ट प्लान बनाने की कोशिश करनी है ना, कि कितना टाइम मुझे उस यूनिट को देना है जो रिवीजन के लिए है, कितना टाइम मुझे नई यूनिट को टारगेट करने के लिए देना है। ऐसा होता है कि हम जब प्रिपेयर करने लगते हैं तो आखिर तक एग्जाम आ जाता है करीब और हम न्यू यूनिट्स टारगेट करने में लगे हुए हैं। न्यू यूनिट्स टारगेट करो, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप नया मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, डेली पढ़ो, बल्कि है ना। एग्जाम जब बहुत करीब आ जाए जब हम उसे छोड़ देंगे, मगर हाँ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मगर आपको बच्चे रिवीजन के लिए सेपरेट टाइमिंग जरूर निकालनी है अपने पूरे दिन में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पीछे था वो पीछे ही निकल गया, पीछे के पीछे रास्ते साफ हो गया। नहीं जी नहीं, सारा कुछ आपको रिवाइज करना है बार बार। एक टाइम आप अपना बना लो कि ये यूनिट आज रिवाइज कर लूंगी और नया भी पढ़ो, बिल्कुल ऑब्वियसली नया पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो एक ये जरूर है, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम का बंटवारा करो, एक नई काम को, एक पुराना जो काम किया उसको और शानदार करने को, मतलब रिवाइज करने को। दूसरा पॉइंट बच्चे क्या है? दूसरा पॉइंट आपके पास है, थोड़ा सा स्मार्टली अब हैंडल करो, है ना। क्योंकि अब स्मार्टली हैंडल करने का मतलब है आपको टॉपिक को एनालाइज करना है। पढ़ते वक्त आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उन इंपॉर्टेंट पोर्शन को प्लीज टारगेट करो। ये फायदा इसलिए करता है क्योंकि जब पूरा पेपर एक साथ देखोगे ना, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अगर अपने टारगेट अच्छे से किए हैं तो 50% तो आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन पेपर कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, और वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो प्लीज एनालाइज जरूर करना, देखना पिछले सालों में कहां से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बहुत जरूरी है ना। अंधाधुंध नहीं, है ना, अंधेरे में हमें नहीं तीर चलाना, थोड़ा सा एनालाइज करके हुए। और ये आप बहुत इजीली कर सकते हो जब तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि इस सब्जेक्ट से कोई भी, चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, उसे पता होगा कि इस टॉपिक से पर्टिकुलरली ज्यादा आते हैं, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, आपको प्रीवियस ईयर करने हैं। ऐसा नहीं है एज इट इज उठ के आएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मगर उससे मिलता हुआ जुलता आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्रीवियस ईयर करो और उसका परफेक्ट लॉजिक समझो कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, यहां से इसके आसपास भी क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। और देखो, प्रैक्टिस करनी है, सबसे अच्छा जरिया ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ना, लेट सपोज टेस्ट नहीं करते अपने आप को, प्रीवियस ईयर देने से, ट्राई करने से डरते हैं कि कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो, आप जस्ट ट्राई करो बिंदास, कि ये आपकी एक प्रोसेस ही है ना, जो ये पूरा प्रोसेस है उसका ही एक पार्ट है प्रीवियस ईयर करना, तो इसे आपको करना ही करना है। और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एग्जाम में जब आप जाओगे, थोड़ा सा आपको आदत पड़ेगी। ऐसे आप नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और एक क्वेश्चन के ऊपर लिख देगी जैम 2021 में, जैम 2022 में आएगा, तो आया था, तो उससे अलग ही लगाव से आप उस क्वेश्चन को करते हो, तो वो जरूरी है, प्लीज इस पर जरूर ध्यान दे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और अब टाइम आ गया है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने के बाद बच्चे शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बना लो, है ना। शॉर्ट नोट्स, मान लो आपने एक चैप्टर रिवाइज किया, तो ऐसा नहीं है रिवाइज करके फिर अगली बार भी उतना ही टाइम रिवीजन में दे रहे हो, नहीं जी। आप रिवाइज कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। मैं तो कहता हूं एक सेपरेट रजिस्टर लगा लो, इतना बड़ा रजिस्टर भी नहीं कि उसे पढ़ने के लिए 3-4 दिन चाहिए, है ना। मैंने अपनी पूरी आईटी जैम, जब मैं केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा था, तो पूरी कंपाइल कर दी थी एक रजिस्टर में। मैं वो रजिस्टर हर एग्जाम, जैसे गेट दिया, नेट दिया, हर एग्जाम से पहले जरूर वो रजिस्टर पढ़ के जाता था, उसमें पूरा ही केमिस्ट्री कंपाइल कर दिया था। आप भी कर लोगे, आप कोशिश करो हर टॉपिक के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ 1-2 पेजेस के, और वो फ्लो चार्ट से, है ना, टेबल से, डायग्राम से, इससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे, इस पे प्लीज ध्यान देना। एंड लास्ट पॉइंट, कोशिश करिए जो अनवांटेड सोशल मीडिया है ना, जिसकी जरूरत नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करिए, है ना। इसे लगातार यूज कर रहे हो, इसे कर लेना भाई, बहुत टाइम पड़ा है, अभी बहुत सारा टाइम है, इसे बाद में यूज करते रहना जितना मर्जी चाहे। अभी कोशिश करें कि धीरे 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 इसे मिनिमाइज करें, जितना जल्दी होगा उतना बेटर होगा मिनिमाइज करना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही अनइंस्टॉल कर दो, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है, सोने पे सुहागा है, मगर ऐसा भी हमें नहीं करना है, हमें धीरे धीरे चीजों को एडजस्ट करना है, तो धीरे धीरे करना ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो बच्चे ये प्लीज प्लीज ध्यान रखना, ये 5 बातें आपको यूज करनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे बात है वो है आपका कॉन्फिडेंस,
आप जितने कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम को लेकर कि आप कर सकते हैं, है ना, वो उतना ही अच्छा होगा। प्लीज एम हाई रखें। और है ना, किसी भी टाइम पे ऐसे ना, जैसे कई बार तैयारी के दौरान लगता है कि सही चल रहा है, सही तैयारी हो रही है, तो प्लीज अपने आप को समझाइए कि हाँ, जो आप मेहनत कर रहे हो वो सही है, वो सही मेहनत हो रही है और ये काम आएगी, वर्थ इट होगा। जितनी भी घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में वो याद रहेगा। मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि क्या मैं भूल जाऊंगा, नहीं भूलोगे, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। आप अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो उस दिन वो चीज आपको याद रहेगी। इसकी टेंशन आप अभी से मत लो, बस आप मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो और जो भी अच्छी चीज आपको मिल रही है उसे अपनाओ। थोड़ी सी जो टॉक्सिक चीजें हैं या जिससे कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, उनसे थोड़ा सा बच्चे दूर रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना प्लीज 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 अपना ध्यान जरूर रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहोगे ये स्वस्थ रहेगा और अच्छे से पढ़ाई करोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ऐसी ही बातें हम करते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।